गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजुकास्ट। और आज हम शुरू करेंगे विद अ न्यू टॉपिक जो कि है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इन दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स यानी टिश्यूज किस टाइप के होते हैं। हालांकि ये जो वीडियो है इसके अंदर हम जैसे टिश्यूज चैप्टर ही कर रहे हैं, तो इसमें हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज के बारे में ही बात करेंगे, कुछ और टाइप की चीजें नहीं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ईदर बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये हम सभी को पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में से कोई भी हो सकता है। यूनिसेलुलर में यूनि आता है, यूनि यानी वन सेल, मल्टीसेलुलर यानी मैनी, मैनी सेल्स। ओके, और ये कम नहीं, ये बहुत ही ज्यादा होते हैं। इनके यूनिट अप्रोक्सीमेटली ट्रिलियंस तक जाते हैं, बिलियन और ट्रिलियंस तक। ओके, ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म ऑल दोज वाइटल एक्टिविटीज दैट इज शोन बाय अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, इससे ऐसा पता लग रहा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें एक सेल होता है और मल्टीसेलुलर में बहुत सारे। इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो काम नहीं कर सकते जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कर सकते। ये एकदम गलत है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो सारी चीजें कर सकते हैं जो कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सक्रीशन हाँ, रेस्पिरेशन हाँ, डाइजेशन हाँ, ट्रांसपोर्टेशन हाँ, हर चीज कर सकते हैं। जैसे अमीबा ले लो, वो होता है यूनिसेलुलर, पर वो क्या एक्सक्रीशन नहीं करता? वो भी करता है। वो क्या खाना डाइजेस्ट नहीं करता? करता है। फूड वैक्यूल हमने पढ़ा है ना, हर चीज करता है वो भी। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और जो मैंने आपको अभी बताया ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, ये सब कुछ। अब वाइटल एक्टिविटीज। ओके, अब यहाँ पे द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब इन पे आ गए। ऑन द अदर हैंड आर कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। देखो, इनमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, थोड़े बहुत भी नहीं, मिलियंस। ठीक है, ऑल दीज सेल्स आर परफॉर्मिंग अ फंक्शन। ये सभी के सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होते हैं ये सभी के सभी कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम अभी डिटेल स्टडी करेंगे। इस पे आते हैं। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर all the cells of a multicellular organism do not perform all the functions of the body। एक मिनट, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे सेल सारे काम नहीं करते, मतलब कोई सेल कोई काम नहीं करता, इसका मीनिंग नहीं है। इसका ये मीनिंग है कि जितने भी सेल्स होते हैं, जैसे मान लो ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ये हमारी बॉडी है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। ओके, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं ये सेल भी वो सारे काम करेगा, ये सेल भी वो सारे काम करेगा, ये सेल भी सारे के सारे काम करेगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि ये सेल, मान लो ये यहाँ पे काम कर रहा है, ये हमारी मिडल बॉडी में, ये लोअर बॉडी में। ऐसे भी नहीं होगा। ऐसे होगा कि हर एक पर्टिकुलर जगह असाइन करी जाएगी हर एक सेल को। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन या फिर डिवीजन ऑफ लेबर। अब यहां देखो, और ये तो हमने पढ़ लिया अभी, डू नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, इंस्टेड दे अंडरगो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब हर एक को अलग अलग काम मिलेगा। एंड एवरी काइंड ऑफ सेल बिकम स्पेशलाइज्ड। हर काइंड का सेल, हर टाइप का सेल स्पेशलाइज हो जाता है। किसके लिए? एक लिमिटेड नंबर ऑफ कामों को करने के लिए। कुछ लिमिटेड काम है उनको हर टाइप का सेल करता है। मतलब एक टाइप का सेल है, वो चाहे कितने भी हो, चाहे इतना हो चाहे वो इतना बड़ा हो, किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, वो सेल वो ही काम करेगा। ऐसा नहीं है वो सेल दूसरे सेल का काम कर रहा है।
ओके, बिकम वो स्पेशलाइज हो जाता है एक लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज को करने के लिए, वो भी एक स्पेसिफिक टाइप की होती है। ओके, एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। मसल सेल्स, जैसे मसल सेल्स है, वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? वो इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट ऑफ बॉडी, वो हमारी बॉडी की मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पता लगे हमारी मसल सेल्स है ना, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, कोई वायरस आ रहा है तो मसल सेल्स आके बॉडी को प्रोटेक्ट करने लग गई, पता लगा हम तो हिल ही नहीं पा रहे, ऐसा नहीं होता। ओके, नर्व सेल्स वो रिस्पॉन्सिबल होती है इम्पल्स को रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए। इम्पल्सेस हमारे ब्रेन में होते हैं वैसे न्यूरॉन्स बहुत सारे, नर्व सेल्स बोलते हैं न्यूरॉन्स को। कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है इनका, यहाँ पे कुछ इस टाइप का। फिर यहाँ पे एक्सॉन, कुछ इस टाइप का होता है। ओके, ये हमारी नर्व सेल होती है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सेल होती है, लॉन्गेस्ट ना कि लार्जेस्ट। ओके, अब ब्लड, एक और एग्जांपल है ब्लड। ब्लड का काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करना और हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से। ब्लड का कोई और काम नहीं है इनके अलावा। ब्लड हीमोग्लोबिन कैरी करता है, वो ऑक्सीजन से स्टिक हो जाता है, ऑक्सीजन हर बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे हम मतलब हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो हम अच्छे से हेल्दी रहते हैं। साथ में हार्मोन्स, हार्मोन्स तो जरूरी होते हैं हर ह्यूमन बीइंग में, टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ओके, तो ये था हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएशन। तो हमने डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिया इसी टॉपिक के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे। टिल देन, बाय बाय।